Hello everyone. Today what I'm going to tell is a very interesting topic. बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। और आज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक मैं बताने वाली हूँ आपको। शायद मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी इसे आजमाने की, हाँ, लेकिन आप लोग में से जो भी कोई इसे एक्चुअली जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे, उस तरह से आप लोग ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज मैंने पहले कई बार कहा है दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम चाहे तो भी, हम ना चाहे तो भी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट इज अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में मन चाहे व्यक्ति को अट्रैक्ट करिए। उसके 3 ways. So the topic of the video is 3 ways to attract a specific person in your life. अब ये जो अट्रैक्शन है, ये आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, it can be a lifetime partnership, it can be a business partnership, it can be a you can say somebody whom you want to marry, whatever you want to, whosoever you want to connect with. So this is the very powerful technique wherein you can attract someone. So before we start, the first point that I want to make it clear here at the first place that you have to keep your mind very open. आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा खुला रखना होता है, और इसलिए क्योंकि पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज को हमें ग्रास्प करना होता है, और वो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज, वो पॉसिबिलिटीज हमारे पास तभी आती हैं जब हमारा दिमाग खुला होता है। सी दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये अभी का नहीं है, लोग अब इसके बारे में जानना शुरू कर रहे हैं पिछले 10, 15, 20 सालों से, पर ये हजारों सालों से चल रहा है। दिस इज द मोस्ट एंशिएंट टेक्निक, और जिनसे मैंने सीखा है, जिनको मैंने फॉलो किया है, उन्होंने भी अपना जब वीडियो डाला, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनको मैंने पूछा, सो द थिंग दैट केम आउट इन फ्रंट ऑफ मी दैट ही लर्न फ्रॉम हिज गुरु। उन्होंने भी ये चीज अपने गुरु से सीखी थी, और जो मैं आज ये आपके सामने बताने वाली हूँ। सो दैट इज लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये जो टेक्निक है, दैट टू अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन अपने जीवन में, आप उसको कैसे लेकर आ सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर इज, बहुत ज्यादा बोल लिया, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर इज विजुअलाइजेशन। अगर आप याद करें, जिन्होंने मेरा वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने सबसे पहली बार बताया था दैट हाउ डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, उसमें मैंने ये पॉइंट कवर किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। यस, यानी कि विजुअलाइजेशन हमारे लिए, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, उसको रीप्रोग्राम करने में हमारी हेल्प करता है। और ये जो रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड ओनली अंडरस्टैंड्स 2 languages. The first is the subconscious mind understand is the visualization language, and the second language that it understands is the present tense. So both is going to cover in this point, that is visualization. आप उसको देखते जाइए। For example, you want to manifest, you want to attract a specific person. Suppose he is your colleague, suppose he is your classmate, suppose she is your business partner and that you are attracted with, or you want an investor, आपको अपना बिजनेस चाहिए और आपको एक एंजल इन्वेस्टर चाहिए, तो भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो विजुअलाइज करने में व्हाट यू हैव टू थिंक दैट इट इज हैपनिंग, वो हो रहा है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो वही हो रहा है, आपको हर तरह से उसको फील करना है। कैसे हो रहा है? अब विजुअलाइजेशन का भी टाइम होता है। देयर आर 2 timings that the visualization and manifestation works at its best, that is right before you go to sleep and the early morning when you get up, because those are the timings when the mind works
इज एट इट्स फास्टर। हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो उस टाइम बहुत हाई होती हैं, सोने से पहले और सुबह उठते ही। यानी कि जो मेडिटेशन भी जो लोग करते हैं वो ये दोनों टाइम बहुत अच्छा होता है। और हम जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए जब हम ये विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्या करना है, रात में सोते वक्त जब आप ऑलमोस्ट कोई आपको डिस्टर्ब ना करने वाला हो तब आप ये काम करिए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग द फोन एंड फोन। अभी देखा अभी रखा, अभी देखा अभी रखा, अभी पिलो के पास से उठाया फिर रखा। नो, इफ यू आर अप्लाइंग एनी ऑफ दी टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन और एनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, देन प्लीज keep your phone aside at least an hour before you come to sleep, so that your mind does not dwell in your mobile in the scrolling what you have just seen. It needs time. आपका कंप्यूटर सिस्टम भी जब आप बंद कर देते हैं वो हीट अप हो जाता है, तो इट टेक्स टाइम। उसका जो प्रोसेसर होता है उसको ठंडा होने में समय लगता है। सेम वे आपको क्या करना है, आपको मोबाइल कम से कम 1 घंटा पहले हटा देना है, कंप्यूटर हटा देना है, और आपको बहुत रिलैक्स होकर रहना है। जब आप सोने जा रहे हैं तब आपको यू हैव टू स्टार्ट सीइंग द थिंग्स। नाउ हाउ यू विल सी द थिंग्स, यू विल फील इट, यू विल एक्चुअली सी इट। आप क्या करोगे, उसको आपको कहीं ना कहीं आपको महसूस करना है। आपके 5 सेंसेस से देखना है, सुनना है, महसूस करना है। हर काम आपको अपनी विजुअलाइजेशन में करते जाना है जो आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ देखना चाहते हैं। एंड देन व्हाट इट कम्स अलोंग दैट, द सेकंड थिंग इज इमोशन। आपको पूरे इमोशंस के संग, व्हाट डज द इमोशन मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज एनर्जी इन मोशन। योर एनर्जी, द कंप्लीट एनर्जी दैट इज कमिंग आउट व्हेन इट इज इन मोशन, दैट इज इमोशन। वो इमोशंस फील करने हैं, विजुअलाइज करना है दैट यस इट इज हैपनिंग विद मी। मैं डेट पे जा रहा हूँ उसके साथ, मैं कॉफी पी रहा हूँ, वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, वी आर हैविंग अ गुड टाइम, वी आर गोइंग ऑन ड्राइव्स, वॉट एवर you are actually seeing, you feel about that person, you want to have that particular time with the person, you just have to visualize it, and it has to be very clear, very specific. बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर कोई ऐसी लड़की है, कोई ऐसा लड़का है, या कोई ऐसा बंदा है जो आपके बारे में, जिसके लिए फिजिकल अपीयरेंस आपको क्लियर नहीं है, देन यू हैव टू मेक अ इमेज इन योर माइंड, जो कि वो बहुत क्लियर इमेज बन जाए आपके दिमाग में। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव कवर्ड, द विजुअलाइजेशन। नाउ वी कम ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज मिरर मैचिंग। नाम से ही पता चल रहा है मिरर मैचिंग यानी कि मिरर रिफ्लेक्शन। बहुत पुरानी एक इंग्लिश फ्रेज है, व्हाट यू सो यू रीप। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो ये सबसे पहले काम करता है, क्योंकि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। आप वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ जो आप होते हैं, ना कि आप जो चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, करना चाह रहे हैं, जो बहुत हाई एनर्जी चैनल है, जिसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, जो बहुत एक्टिव है, जो जल्दी सुबह उठता है, जो जिम जाता है, जो सारा दिन बहुत एक्टिव रहता है, जो रात में कम सोता है, जो मतलब पूरा दिन जो बहुत बिजी रहता है, जिसका लाइफ बहुत रूटीन है। आपको अगर एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करना है, देन यू हैव टू कम इन हिज एनर्जी और हर एनर्जी। आपको उस इंसान की एनर्जी में खुद को डालना पड़ेगा, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। अब आप अगर लेजी हैं, आप 10 बजे सुबह सोकर उठ रहे हैं, आप सारा दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड देन यू आर अट्रैक्टिंग समवन, तो आप फिर लाइफ में क्या होता है, ऐसे ही लोगों के संग लोग गलत रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं। देन दे कीप ऑन सेइंग मेरे संग ऐसा क्यों होता है। आप चाहते हैं एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप आप चाहते हैं जहां पे कि आपको कुछ भी हो जाए, आपके सामने ट्रुथ आए, आपके सामने ऑनेस्टी रहे, आपका जो पार्टनर है, जो वुड बी पार्टनर है, वो आपसे बहुत ऑनेस्ट रहे हर बात को लेकर। लेकिन क्या आप एक्चुअली खुद में ऑनेस्ट हैं? आप जहां जॉब करते हैं वहां आप मैनिपुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड से झूठ बोलते हैं, आप अपने घर में झूठ बोल देते हैं किसी बात को लेके। अगर
आप खुद ऑनेस्ट नहीं है तो यू वुड नेवर एवर बी एबल टू अट्रैक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे अपने आप में एक ऑनेस्ट पर्सन को अट्रैक्ट, यानी कि आपको उस एनर्जी में जाना पड़ता है जिस एनर्जी के बंदे या बंदी, मीन्स अ बॉय और अ गर्ल, अ मैन और अ वुमन, whosoever you want to attract towards yourself in your life, you have to be in that particular energy. Then only you would be able to attract him or her. आप तभी कर पाएंगे जबकि आप उसके जैसे बन पाएंगे। Like attracts like, another, this is the first law of attraction. Like attracts like, तभी वो बंदा आपकी तरफ चैनल होगा या होगी, whosoever आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी को चैनलाइज करना अपनी। नाउ व्हेन वी कम ऑन द थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सोच रहे हैं बहुत देर हो गई है, बहुत सारी बातें हो गई। यस, द थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई कैन अश्योर यू ये बहुत कम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स में मिलेगा आपको। ये आपको बहुत रेयर किसी वीडियो में ही मिल पाएगा, तो मिल पाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, और ये है अट्रैक्ट विद योर कर्मा, अट्रैक्ट विद योर एक्शन। आपके एक्शन से आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। हाउ? नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, when you are manifesting someone, when you are trying to attract a specific person in your life, you have to, as I have said in the mirror matching, you have to be like them. Now you have to be very clear, you have to be very specific. आपको क्या चाहिए? For example, you are attracting or you are manifesting a girl who should be a very good cook, or you are actually you want a boy who is very good and who has a very good driving skills. ये चीजें आप जितनी अपने दिमाग में क्लियर करेंगे, पहली चीजें तो ये बहुत अच्छी है। दूसरी बात, आपको क्या करना है इस चीज के लिए, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू डू, आपको अगर अपने लाइफ में ये चाहिए कि ये बंदा आए और मेरा हाथ थाम ले, मुझसे शादी कर ले। आप ऐसा चाहते हो कि मुझे कोई एक बिजनेस खड़ा करना है, कि इन्वेस्टर मेरे पास आ जाए और वो मेरे बिजनेस में पैसा लगा दे। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, फॉर एग्जाम्पल, एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज लुकिंग फॉर लव, एनी ऑफ योर फ्रेंड जिसका ब्रेकअप हो गया है, आप उसको मेक देम मीट देयर लव। इफ यू वांट लव देन यू हैव टू बी लव। आपको किसी को प्यार पाना है तो आपको पहले प्यार देना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको किसी दूसरे बंदे को इन्वेस्टमेंट में हेल्प करना होगा, आपसे नहीं। आप उसको कहीं और से चैनलाइज करो। यू कैन, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेल कि उसको आपका कोई फ्रेंड है, वो बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, आप भी चाह रहे हो, आपको भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, उसके कुछ और इश्यूज हैं। यू कैन जस्ट हेल्प हिम कि चलो आई कैन हेल्प यू इन गोइंग टू द बैंक, आई कैन हेल्प यू गोइंग समवेयर। इस तरह से हम जब काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ थिंग्स गेट्स ड्रिवन टुवर्ड्स अस। आपको एक बहुत अच्छा कोई ऐसी लड़की चाहिए हु इज अ वेरी गुड ड्रेस डिजाइनर, हुज ड्रेसिंग सेंस इज वेरी नाइस, देन स्टार्ट विजिटिंग एट दोज प्लेसेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां जाओ और जाके लड़कियों को लाइन मारो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। बट स्टार्ट विजिटिंग दोज प्लेसेस, स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज प्लेसेस। इफ यू वांट टू परचेज अ कार, यहाँ मैं बिल्कुल लीक से हटके एक बात बता रही हूँ, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये जो अट्रैक्ट वाला जो थर्ड पॉइंट है इसमें बता रही हूँ, यू वांट टू बाय अ कार, स्टार्ट लुकिंग एंड सीकिंग द कार्स। आपको जितना कार्स का है, आप उसके एड्स देखिए, यूट्यूब के वीडियोस देखिए, सोशल मीडिया पे एड शेयर करिए, लोगों से बात करिए। द मोर नॉलेज यू विल गेन, द मोर क्लियर पाथ यू विल मेक टुवर्ड्स इट। आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर। तो ये जो है आपका अट्रैक्शन विद योर डीड्स, अट्रैक्शन विद योर एक्शंस। आप जितना किसी को किसी के प्यार से मिलाएंगे, आपका प्यार उतना आपके पास आता जाएगा। So these are the three ways. The first is visualization, the second is the mirror matching, and the third is that what I tell कि
अट्रैक्शन विद योर एक्शन। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको इमोशन से, फीलिंग से, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से करेंगे, you will see a magical result to attract a specific person in your life. I think I have made myself very clear, and with this I say bye bye for now, and like my video, subscribe my channel. Blessings to everyone. Thank you.